क्या एक बहन की खुशी के लिए दूसरी बहन अपना प्यार कुर्बान कर सकती है? शैली ने अपनी छोटी बहन खुशबू के लिए एक बहुत बड़ा त्याग किया, लेकिन क्या खुशबू उस रिश्ते में खुश रह पाई? और क्या शैली को उसकी किस्मत का प्यार दोबारा मिल पाया? देखिए, दो बहनों के त्याग और प्रेम की ये अनोखी कहानी। आंटी जी, गर्म गर्म खा लीजिए। वैसे मुंबई के समोसे और गुजरात के समोसे में काफी फर्क होता है। खुशबू के ऐसा बोलते ही सभी लोग हंस पड़े। घर में खुशनुमा माहौल था। आज खुशबू की बड़ी बहन शैली को लड़के वाले देखने आए हुए थे। खुशबू के पिता कमलेश जी, माता इंदिरा जी और खुशबू सभी लड़के वालों की आव भगत की तैयारी में लगे हुए थे। कमलेश जी की दो बेटियां थी, शैली और खुशबू। जहां शैली जिम्मेदार और सादगी पसंद लड़की थी, वहीं खुशबू स्वभाव से चंचल और पढ़ाई में होशियार थी। कमलेश जी का परिवार एक मध्यम वर्गीय घर था, मगर संस्कारों में वो परिवार आगे था। सौरभ, जो शैली को देखने आया था, वो हल्के नीले कुर्ते में संकोच भरी मुस्कान के साथ बैठा हुआ था। दूसरी तरफ शैली भी चुपचाप बैठी हुई थी। सौरभ और शैली को बातें करने थोड़ी देर बालकनी में भेज दिया गया। दोनों ने पढ़ाई और एक दूसरे के इंटरेस्ट को लेकर काफी बातचीत की। दोनों को एक दूसरे की सोच भी बहुत पसंद आई। दोनों एक दूसरे को आंखों आंखों में पसंद कर चुके थे। मगर बाहर हॉल में सौरभ की माँ लता जी और सौरभ की मामी की निगाहें खुशबू पर अटक गई थी। लता जी खुशबू से बोली, बेटा तुम क्या करती हो? खुशबू बोली, आंटी मैं इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूँ और साथ साथ में मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है। सौरभ की मामी बोली, भाई वाह, कितनी टैलेंटेड है। कमलेश जी ने जब लता जी से राय पूछी तो लता जी बोली, आपके घर का माहौल, शैली बेटिया सभी अच्छे हैं, पर हमें आपकी छोटी बेटी खुशबू बहुत पसंद आई। ये सुनते ही माहौल गंभीर हो गया। सौरभ अपनी माँ से कुछ कहना चाहता था, मगर लता जी ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और बोली, अगर इस रिश्ते के लिए आपकी हाँ हो तो हमें फोन पर बता दीजिएगा। दरवाजे पर खड़ी शैली ठिठक सी गई और खुशबू का चेहरा सफेद सा पड़ गया। उन सबके चले जाने के बाद कमलेश जी बोले, अगर हम छोटी के लिए ये रिश्ता पसंद कर देते हैं तो लोग क्या कहेंगे? हमारी बड़ी में जरूर कुछ कमी होगी। खुशबू बोली, मुझे नहीं करना ये रिश्ता। दीदी की खुशियां मैं नहीं छीनना चाहती। शैली ने खुशबू को गले लगाते हुए कहा, पगली, अगर तेरी किस्मत में इतना अच्छा रिश्ता लिखा है तो तेरी शादी वहां होकर रहेगी, और लोगों का क्या है, उनका तो काम है कहना। कमलेश जी शैली के होते खुशबू के लिए इस रिश्ते का सोच भी नहीं सकते थे, मगर रिश्तेदार घर आ आकर कहते, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से मत निकलने देना। आखिरकार शैली बोली, पापा मैं मेरी छोटी बहन के रास्ते में नहीं आना चाहती। आपको इस रिश्ते के लिए हाँ कह देना चाहिए। 2 दिन बाद सौरभ का फोन कमलेश जी पर आया। वो बोला, मैं माँ के कहे शब्दों के लिए माफी मांगता हूँ। माँ को खुशबू उनके स्वभाव से मेल खाती लगी, मगर मैं शैली से शादी करना चाहता हूँ। बस मम्मी पापा को मनाने में समय लगेगा। कमलेश जी कुछ बोलते उससे पहले फोन शैली ने ले लिया और वो बोली, सौरभ, शादी में परिवार की मान्यता भी उतनी ही मायने रखती है जितनी कि लड़के लड़की की। इसलिए जो भी फैसला लो परिवार को मद्देनजर रखते हुए लेना। धीरे धीरे ये बात आस पड़ोस और रिश्तेदारों में चर्चा का विषय बन गई। सब कानाफूसी करने लगे कि रिश्ता तो बड़ी बेटी के लिए आया था, मगर पसंद छोटी बेटी को कर गए। अब लता जी का एक फोन कमलेश जी पर आया और वे बोली, सौरभ के कहने से कुछ नहीं होता कमलेश जी। मैं साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ कि हमें आपकी छोटी बेटी ही पसंद है। अगर आपको मंजूर हो तो ठीक है, वरना हम ये रिश्ता यहीं रोकते हैं। फिर से घर में सन्नाटा पसर गया। इंदिरा जी और कमलेश जी की आंखों में आंसू थे। खुशबू अपराध बोध महसूस कर रही थी। शैली जानती थी सौरभ बहुत अच्छा लड़का है। वो भी सौरभ को पसंद करती थी, मगर अपने परिवार की खुशियों के लिए वो बोली, पापा आप इतना मत सोचिए और खुशबू की शादी के लिए हाँ कर दीजिए। इंदिरा जी बोली, बेटा ऐसा मत कह, तू मेरी पहली संतान है। तेरे सपनों की कीमत पर मैं दूसरों की खुशियां नहीं खरीद सकती। मगर शैली ने एक ना सुनी और सौरभ और खुशबू की शादी करवाकर ही मानी। सौरभ ने ये शादी सिर्फ अपने घर वालों के दबाव में आकर की। जहां एक तरफ शैली त्याग की मूर्ति बन गई, वहीं दूसरी ओर
सौरभ का दिल चकनाचूर हो गया था। शादी की भीड़ में सौरभ की नजरें सिर्फ शैली को ढूंढ रही थी। बगल में बैठी खुशबू उसे नजर तक नहीं आ रही थी, जबकि अब से उसकी जीवन संगिनी खुशबू बनने वाली थी। खुशबू घर से विदा हो गई। शैली ने माता पिता को संभाला और बाद में अपना कमरा बंद करके फूट फूट कर रोई। शैली अब सारे काम और भी जिम्मेदारी से करती, मानो दिल के दर्द को जिम्मेदारियों की चादर से ओढ़ लिया हो। दूसरी तरफ खुशबू का नए घर में अच्छे से स्वागत हुआ। सब बहुत खुश थे, मगर सौरभ खुश नहीं था। दिन बीत रहे थे, मगर अब भी खुशबू सौरभ के दिल में जगह नहीं बना पाई थी। उसने ठान लिया था, चाहे जो हो जाए वो सौरभ के दिल में जगह बनाकर रहेगी। शैली भी अपनी जिंदगी संभालने में लगी हुई थी, मगर लोगों के तानों से नहीं बच पाती थी। कोई कहता, लगता है बड़ी बहन जिंदगी भर अब कुंवारी ही रहेगी। कोई कहता, जरूर इसमें कुछ कमी होगी, तभी तो छोटी की शादी घरवालों ने पहले करवा दी। शैली सबके ताने सहन कर लेती, मगर रोज रात को डायरी में सब लिख देती। आज उसने डायरी में लिखा, मेरी जिंदगी का पहला पन्ना अधूरा रह गया। हो सकता है भगवान ने मेरे लिए कोई और कहानी लिखी हो। खुशबू ससुराल के सारे फर्ज बखूबी निभाती, मगर वो अब पहले जैसी चंचल नहीं रही थी। दिल पर एक बोझ था, दीदी की खुशी छीनकर अपने हिस्से आई ये शादी। वो जब भी सौरभ को देखती उसकी नजरें झुक सी जाती। उसे लगता जैसे कि उसने अपनी दीदी की जगह छीन ली हो, क्योंकि सौरभ अब तक उसे अपना भी नहीं पाया था। सास लता जी भी अब खुशबू को ताने मारते हुए कहती, मुझे तो लगा था तू हमारा घर खुशियों से भर देगी, मगर तू तो हमेशा बुझी बुझी रहती है। मुझे क्या पता था, वरना तेरी दीदी को ही इस घर की बहू बना देती। सौरभ चाहकर भी पत्नी के लिए कुछ बोल ना पाता, क्योंकि वो खुद दोहरी जिंदगी जी रहा था, घर वालों के सामने अलग और खुशबू के साथ अलग। उसे कभी कभी अफसोस भी होता कि उसने खुशबू से शादी क्यों की, जब वो खुशबू को दिल से अपना ही नहीं पा रहा। शैली की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। उसी के कॉलेज के अध्यापक ने उसे अपने कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट के लिए सलाह दी। शैली को लगा मानो जिंदगी उसे नई राह पर बुला रही है। उसने तुरंत हाँ कह दिया और अगले 10 दिन में उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई। उसी दौरान एक और लेक्चरर जिसका नाम रोहन था, वो भी ज्वाइन हुआ और शैली और उसमें दोस्ती हो गई। रोहन एक साफ दिल और एक नेक इंसान था। वो शैली की सादगी से प्रभावित था। शैली और रोहन की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी, जो कभी कैंटीन की चाय तो कभी साथ में प्रेजेंटेशन पर काम में दिखाई देती। शैली के मन का खालीपन भी धीरे धीरे भरने लगा था और वो अब मुस्कुराने लगी थी। कमलेश जी और इंदिरा जी भी अब बेटी को देखकर खुश थे। शैली ने आज रात अपनी डायरी में लिखा, रोहन की बातें दिल को सुकून देती हैं, पर क्या मैं किसी नए रिश्ते के लिए तैयार हो पाऊंगी, या मेरे त्याग की परछाई हमेशा मेरे साथ चलेगी। शैली रोहन से कभी कुछ कहती नहीं थी, पर ना जाने क्यों रोहन ने शैली की आंखों में एक दर्द देखा था। रोहन जानता था शैली उसे कभी अपना दर्द नहीं बताएगी, इसलिए रोहन ने शैली के अतीत के बारे में सारी जांच पड़ताल कर ली। रोहन ने शैली से एक रोज कहा, शैली कब तक दूसरों के लिए जियोगी, तुम्हें खुद के लिए जीना भी शुरू करना होगा। रोहन की बातें शैली को सोचने पर मजबूर कर देती, जिसका नतीजा ये हुआ कि रोहन ने जब शैली को शादी के लिए प्रपोज किया, शैली मना नहीं कर पाई। दूसरी ओर खुशबू के घर में एक दिन बड़ा झगड़ा हो गया। लता जी ने रिश्तेदारों के बीच ताने देते हुए कहा, खुशबू को जिम्मेदारियां निभाने की अक्ल ही नहीं है, गलती कर दी इसे बहू बना के, इसकी बड़ी बहन को ही मुझे बहू बनाना चाहिए था। खुशबू की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार सौरभ चुप ना रहा। वो बोला, माँ अब बहुत हो गया, आप हर बार खुशबू की तुलना शैली से करके उसका अपमान करती हैं। आपको पता भी है इसने किस बोझ में शादी की है, अपनी दीदी के त्याग का बोझ लिए जी रही है ये लड़की, और आप इसी का अपमान कर रही है। आज सौरभ खुशबू की ढाल बनकर खड़ा था। खुशबू के लिए ये किसी मजबूत सहारे से कम ना था। ऐसा लग रहा था मानो दोनों बहनों के जीवन में खुशियों ने दस्तक दे दी थी। खुशबू को सौरभ ने अब तन और मन से अपना लिया था। इधर शैली की शादी की तैयारियां होने लगी थी। खुशबू अपनी दीदी की शादी की तैयारियों में लग गई। शादी का दिन आ गया और सबसे भावुक विदाई का क्षण था। दोनों बहनें
एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोई। शैली ने कार में बैठकर खिड़की से अंतिम बार अपने घर को देखा और बोली, अब मैं अतीत को पीछे छोड़ आई हूं, अब मेरी नई कहानी शुरू होगी। खुशबू वहां खड़े रो रही थी। तब सौरभ ने उसका हाथ थामकर कहा, अब हमारी नई कहानी की शुरुआत होगी। मेरा वादा है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। खुशबू सौरभ का साथ पाकर खुश थी। दोस्तों, शैली ने जो अपनी छोटी बहन के लिए किया वो हर कोई नहीं कर सकता। आपकी राय क्या है? क्या शैली का फैसला सही था या उसे अपनी खुशी के लिए लड़ना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताएं और अपने भाई बहनों के साथ इस कहानी को शेयर